फिर आज हम अब पढ़ेंगे कि किस तरह से हम लोग केस को स्टडी करते हैं। तो बहुत ध्यान से हम लोग इसको समझेंगे। तो जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ, हम लोग सपोज़ करते हैं कि मेरे को 2 पर्सन मिले हैं जिनके डीएनए के जैसे हमें क्राइम सीन से 2 जो सस्पेक्टेड थे, कोई इंडिविजुअल था ए और एक इंडिविजुअल बी, सपोज़ करते हैं। तो वो हमें क्राइम सीन से हमें सैंपल मिला। हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पूरा मेथड जो मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में समझाया, तो वो पूरे मेथड से हमने उनके डीएनए फिंगरप्रिंट प्राप्त जो है हमें मिले। अब आप कहोगे डीएनए फिंगरप्रिंट में हमें मिलता क्या है? तो जो जेल तो अब आप पहले से इसको समझेंगे। तो सपोज़ करते हैं कि ये हम लिख रहे हैं ये जो इंडिविजुअल है हमारा, ये इंडिविजुअल है ए। तो हम सपोज़ करते हैं कि हमारा क्रोमोज़ोम नंबर हम बना रहे हैं। तो ये क्रोमोज़ोम नंबर जो हमारा 7 है, क्योंकि हम लोग इसका क्या लेंगे, होमोलोगस भी लेंगे। तो ये जो क्रोमोज़ोम नंबर 7 है, तो हमने इसमें क्या देखा? तो क्रोमोज़ोम नंबर 7 में हमने देखा इसके जो रिपीट हैं वो कितने हैं? 3 हैं, 1, 2 एंड 3। और इसका जो होमोलोगस है उस पर 4 हैं, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर हमें मिले 3, यहाँ पर हमें मिले 4। अनदर जो हमने क्रोमोज़ोम हमने देखा, उसमें हमने देखा कितने हैं, जो क्रोमोज़ोम नंबर 2, तो ये इसका हो गया होमोलोगस क्रोमोज़ोम। ये हमारा 2 नंबर का क्रोमोज़ोम है। तो इसमें हमने देखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और जो इसका होमोलोगस है उसका 7 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये हमें मिला 8 और ये हमारे कितने हैं? 7। और एक जो अगला हमने स्टडी किया वो है क्रोमोज़ोम नंबर 16। तो जो इनके VNTRS जो हमें मिले हैं, तो पहले में मिले हमें 5, 1, 2, 3, 4, 5। और जो हमें 16 का जो होमोलोगस है वो हमें मिला 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये हमें मिले 10। तो ये हमें जो इंडिविजुअल ए मिला, तो ये हमने देखा क्रोमोज़ोम 7 जो है इसके 1 पे 3 रिपीटेड यूनिट है, दूसरे जो इसका होमोलोगस क्रोमोज़ोम है उस पर 4 यूनिट है। इस तरह से हमने ये जो है चेक कर लिए। जो इंडिविजुअल बी है, बी का भी हम क्रोमोज़ोम नंबर 7 ही देखेंगे। तो क्रोमोज़ोम नंबर जो 7 है, तो इसमें हमने देखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इसका 11 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये हो गया 11। और इसका जो होमोलोगस था, होमोलोगस में मिला हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये हो गया आपका 9। इसी तरह ये हमारा क्रोमोज़ोम नंबर 7 है। इसी तरह हमने क्रोमोज़ोम नंबर 2 पे चेक करेंगे। तो इसमें हमारा मिला है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और क्रोमोज़ोम इसका जो होमोलोगस है 3, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये हमारा है क्रोमोज़ोम नंबर 2। अब ये जो हमारा क्रोमोज़ोम नंबर 16 था, तो क्रोमोज़ोम नंबर 16 पे जो इंडिविजुअल बी है, तो पहले पे मिलेगा 5। सपोज़ कर रहे हैं हम लोग, ऐसा कुछ आप ये मत सोचना कि ये बिल्कुल एक्यूरेट है, हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5। और दूसरे में है 2। ठीक है। तो हमने ये केस जो हमें मिला, हमने ये पूरी जांच की। तो अब जो इनका जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस हुआ, तो अब इनका किस तरह से आएगा? जो इंडिविजुअल ए है, ये इसका जो जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे शो करेगा।
तो हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं नंबर 12 से शुरू कर लेते हैं। 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, क्योंकि इससे कम तो नहीं है 3। चलो आप ऐसे मान लो 2 और 1, इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं ऐसे, सॉरी, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग इसका बना लेंगे। तो यहाँ पर हम ऐसे ही नंबर लिखेंगे, 12 है, 11 है, 10 है, 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, 5, 4, 3, 2, 1। क्लियर। अब मैंने आपको बताया था जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस पे जैसे ही हम लोग इन फ्रेगमेंट्स को डालते हैं तो पहले जो आएगा वो बड़े वाला आएगा, ऊपर बड़ा फिर छोटा। तो इंडिविजुअल ए में सबसे बड़ा क्या है? 10, तो ये आपका 10 आ गया, ठीक है। अब दूसरा जो हमारा है 8, तो ये 8 पोजीशन पे जाएगा और इससे थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 7, किधर है? 7 ये रहा, और ये थोड़ा इससे छोटा होगा। फिर उसके बाद 5, ये 5 हो गया। फिर 4 और उसके बाद 3। क्लियर है। तो जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस पे ये सिचुएशन हमें मिलेगी। क्लियर है। और जो बी है, बी का हमें कैसे मिलेगा? पहला इसमें सबसे बड़ा है 11, तो जो 11 है वो हमें ऐसे मिलेगा। नेक्स्ट इसमें जो बड़ा है वो 9 है, 9 पोजीशन पे चलते हैं, तो ये 9 हो गया। फिर 8, उससे थोड़ा सा कम बना लेते हैं, 7। इसके बाद हमारे पास हो गया 5, हाँ 5, और लास्ट में हमें मिला 2। तो एक बार काउंट कर लेते हैं, हमारे पास टोटल कितने जिन है? 3, और 3 का पेयर हो गया हमारा 6। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो हमें एक इंडिविजुअल मिला। ए का भी हमारे पास पूरा डीएनए प्रिंटिंग मिल गई, और ये हमें बी की डीएनए प्रिंटिंग मिल गई। अब जो हम केस देख रहे थे, जो क्राइम सीन, ये तो सस्पेक्टेड है, लेकिन जब क्राइम सीन पे हुआ, तो क्राइम सीन पे होने के बाद जो हमें मिला, तो वो हमें कुछ ऐसा मिला। मैं आपको दूसरे पेपर पे बना के दिखाती हूँ। क्राइम सीन पे हमें मिला अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल। तो यहाँ पर हम ये क्राइम सीन का देख रहे हैं। तो क्राइम सीन पे जो हमें मिला, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग ये बनाया है। तो क्राइम सीन में क्रोमोसोम नंबर 7 पे 11 थे, और जो उसका होमोलोगस था उस पर 9, क्रोमोसोम नंबर 2 8 और 7, 16 पे 5 एंड 2। जो हमने नॉर्मल पहले वाले भी यही क्रोमोसोम ले रखे हैं, 7 2 एंड 16। तो यहाँ पर इसका जो आया, तो वो आपके सामने है। इसमें ये देखिए, तो इसमें हमने जब इसको प्रिंट बनाया इसका, तो पहला है, जैसे लंबा जो आएगा वो 11, तो वो पहले आएगा 11 है, फिर 10 है, फिर 9 8 7 5 एंड 2 अकॉर्डिंग टू दिस। तो ये हमें क्राइम सीन पे मिला हुआ जो सैंपल है, तो उस सैंपल से हमने डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की। तो अब हमें क्या किया, जो ये 2 सस्पेक्टेड हमारे पास थे जिन पर हमें शक था, तो हमने उससे इसको मैच किया। तो अगर हम इसको मैच करते हैं तो हम देखते हैं हमारा किससे ए से ज़्यादा मिलता है कि बी से। तो हमने यहाँ देखा कि जो 11 वाला है वो देखो बी में मिल रहा है, 9 भी मिल रहा है, इसी तरह से 8 भी मिल रहा है, 7 मिल रहा है, 5 और 2। तो इस तरह से हम लोग श्योर हैं कि जो ये क्राइम सीन पे जो जिसने क्राइम किया है वो इंडिविजुअल बी है। तो इस तरह से डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जो होती है ये केस सॉल्व करती है, और इस तरह से हम डीएनए टेस्ट करके जो मिस्ट्री है उसको सॉल्व करते हैं। तो इसके बाद ये आपका जो है चैप्टर ख़त्म हो गया है, और इसके बाद के जो चैप्टर मैं शुरू करूँगी वो मैंने नोट्स आपको भेज दिए हैं। वो चैप्टर बहुत ईजी है और थ्योरेटिकल है, डाटा बेस्ड है, तो उसमें कम टाइम लगाना है आपने, और नोट्स आपने अच्छे से लिखने हैं नोटबुक में, और तब मैं उसकी जो है वीडियो बना के आपको नेक्स्ट जो है वो उसी की भेजूँगी। तो अगर आपको फिर भी इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कोई टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है।
तो अदरवाइज़ आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। तो जो ये एग्ज़ाम्पल मैंने अभी आपके सामने लिया है, तो ये कोई एग्ज़ाम्पल मैंने दूसरा नहीं लिया है। जिसके नोट्स मैंने आपको भेजे थे या जो एनसीईआरटी में एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, यही एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है। और ये जानबूझ के मैंने ये इसलिए लिया था कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ठीक है, हैव अ नाइस डे।